नमस्कार दोस्तों। मैं सुकृति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज ध्यान की सीरीज में हम एक नए मास्टर से मिलेंगे, अल्पी जी से। नमस्कार अल्पी जी, आपके बारे नमस्ते। में कुछ बताइए। मैं अल्पी सिदारा बिलासपुर से। मेरे दो बेटे हैं। जी। जी। और रायपुर में मायके हैं। मैरिज मेरी बिलासपुर में हुई है। जी। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ओके मैम। मैम, आपने ध्यान कब से कर रहे हैं? जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तब मोबाइल सब लोग मोबाइल लेके बैठे रहते थे। उस समय बहुत तनाव चल रहा था सबको। तो जी। मैं ना मोबाइल चलते चलाते चलाते एक बार ना पत्री जी का ना मेडिटेशन आया, 40 मिनट्स का था। तो फर्स्ट बार मैंने मैंने कहा यार करके देखती हूँ मेडिटेशन। मैंने ऑन किया और बगैर हिले डुले मैंने 40 मिनट्स मैंने मेडिटेशन किया। और कैसा मेरा मेडिटेशन हुआ, 40 मिनट्स ऐसा निकला मुझे पता ही नहीं पड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैंने कहा वाह। इनकी हाँ मैंने कहा इनकी खोज करनी चाहिए। और हम्म। मेरी ना खोज चालू हो गई। फिर मेरी एक दीदी रायपुर में है, वंदना मोटवानी। तो मैंने दीदी को फोन करके बताया, मैंने कहा दीदी बहुत बढ़िया मेडिटेशन मिला है। और मैंने 40 मिनट्स बगैर हिले डुले मैंने मेडिटेशन किया। इत्तेफाक से मेरी दीदी ने भी उनका मोबाइल में ही मेडिटेशन किया था। उनको भी बड़ा अच्छा लगा था। तो फिर मैंने कहा दीदी तो इसकी खोज, तो मेरी दीदी भी बोली आप खोज करो और कुछ अच्छा मिलेगा तो मुझे भी बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी बहुत खोज होती अच्छा। गई होती गई। फिर एक बार बिलासपुर में पता पड़ा कि पत्री जी आ रहे हैं बिलासपुर में। हम्म। हम्म। मैंने कहा एक बार तो मिलना बहुत जरूरी है। फिर ना मेरे घर में ना काम चल रहा था, कारपेंटर का, पेंटर बहुत सारे थे। और कल का पता था कि कल पत्री जी आ रहे हैं। तो मैंने हम्म। अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को जाना है, मतलब बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं, एक बार मिलना है मेरे को। मैंने अपने बच्चों हम्म। को भी बोला, मैंने कहा कोई बैठो, क्योंकि घर में और लेडीज कोई है ही नहीं मेरे अलावा। अब हम्म। इतने सारे पेंटर ये काम कर रहे हैं, घर को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। तो जी। पहले बेटे ने कहा नहीं मम्मी, और ऐसा अभी तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पर मैंने अंदर संकल्प लिया था कि मेरे को पति जी से मिलना ही है। इत्तेफाक से मेरा बेटा मेरे को आया शॉप से और बोलता है मम्मी आपको बहुत मन है ना जाने का, आप जाओ, घर में मैं बैठता हूँ। मैंने कहा वाह। हाँ। मैं जल्दी जल्दी तैयार होके हम्म। और मैं पत्री जी से मिलने के लिए निकल गई। मिलने हम्म। गई। उस बीच में पता है क्या हुआ। अब घर उनका पता नहीं था, किसी ने बताया था, तो एड्रेस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ। वहां ना मैं एक्टिवा में गई थी। एक्टिवा में ना मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ उस दिन, जब मैं वाह। पत्री जी से मिलने जा रही थी। मेरा पैर इतना दर्द दे रहा था, मतलब मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे लोग आए वहां, उठाए मेरे को, बोले मैडम आपका फोन नंबर दो घर का, मैं उन फोन करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ ना, रुकावटें आ रही हैं लेकिन मैं मिलके ही रहूंगी। मैंने कहा घर नहीं जाऊंगी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी उठाई। दर्द बहुत हो रहा था। मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगी, जाऊंगी बिल्कुल। फिर मैं ना गाड़ी चलाई धीरे धीरे। इत्तेफाक से 2 या 3 मिनट का ही रास्ता था, मैं वहां हम्म। पहुंची। हम्म। जैसे ही उनके यहाँ गई मैं, अब विश्वास नहीं करोगे, जो मुझे असहनीय पैर का दर्द था ना, मेरा पूरा दर्द गायब हो गया। और मैं एकदम ग्रेट। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम। वहीं पे ना बाहर ना संजय भैया खड़े थे। तो हम्म। मैंने संजय भैया, मुझे तो नाम नहीं पता था एक्चुअली हम्म। पहले। मैंने भैया को बोला भैया पत्री जी यहीं पे हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा आप? बोले हम लोग भी मास्टर्स हैं और रायपुर के हैं। मैंने कहा अरे वाह। फिर एकदम बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता है कि मिलूं जाके। जैसे ही मैं उनके पास में बैठी, दर्द तो गायब हो गया। उनको देख के हम्म। ना बड़ा सुकून लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनके साथ 7 या 8 घंटे बिताए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 8 घंटे में मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद आई वहां से पत्री जी से मिलने के बाद। फिर मैंने हस्बैंड को दिखाया, मतलब मैंने ऊपर लेगिंग्स ऊपर की थोड़ी, मैंने कहा ये देखो। मेरे हम्म। हस्बैंड देख के डर गए, बोले यार तेरे को तो इतना लगा है? बाप रे। मेरे को घर में थोड़ा दर्द होने लगा। मैंने कहा यार वहां पे हम्म। तो मैं बैठी थी पत्री जी के पास, मुझे दर्द ही नहीं हुआ। बोले वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर मतलब मेडिटेशन, फिर ध्यान देने लगी कंटिन्यू। वहां पे आरती मिली मुझे, आरती दी। मैंने हम्म। उनको बोला कि यार मेरे को मेडिटेशन करना है, कैसे करूं?
उन्होंने बोला कि दी हम लोग करवाते हैं, आप जूम में करना। हम्म। तो फिर उनके साथ मैं जूम में नाइट मेडिटेशन भी किया। उसमें मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिले, बहुत। पहले मुझे पता नहीं था कि मेडिटेशन जैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम्म। तो पैर में मुझे बहुत दर्द देता था। अच्छा। मैं पता है क्या करती थी, वो दर्द को सहते रहती थी और मैं पैर सीधे ही नहीं करती थी। तो मेडिटेशन क्या है, दर्द में जा रहा था ध्यान, मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा था। हम्म। फिर मैंने आरती दी को फोन किया। मैंने कहा आरती दी ऐसा, तो आरती दी बोली कि आपको जब भी दर्द होता है ना, आप टांगे सीधे कर सकते हो क्या, नॉलेज थी ही नहीं। हाँ। तो उन्होंने बताया आप टांगे सीधे करके भी बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। हम्म। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद अब ऐसा हो गया है, मैं 1 घंटा भी बैठती हूँ ना, मुझे टांगों में दर्द नहीं होता है। टांगे सीधी नहीं करती हूँ गुड। एकदम, अब मोड़ी। आपको। जी। हम्म। बहुत मतलब इसके अलावा अच्छा और है। क्या फायदा हुआ आपको ध्यान से? मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा। मतलब 24 ईयर से है। मेरा सेकंड बाबा हुआ था ना, बेटा मेरा। तो हम्म। मेरे को तब से थायराइड है। मेडिटेशन से थायराइड मेरी नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल आता है टीएसएच मेरा। नींद मुझे बहुत अच्छी आती है। और पहले कोई भी कुछ बोल देता था ना, तो चलते रहता दिमाग में, बहुत चलते रहता था। लेकिन हाँ। मेडिटेशन से मेरा पेशेंस भी बढ़ा है। आ इवन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यार तुम्हारे में मेडिटेशन में बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब हम्म। मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। नींद भी अच्छी आ रही है। हम्म। और मेन बात, पहले जो उतावलापन रहता था हर चीज में, अब सब चीज को आराम से करती हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है मुझे मेडिटेशन से। मतलब धैर्य आ गया आपकी लाइफ में। जी। मेरी थायराइड भी बहुत अच्छा। नॉर्मल चल रही है। हाँ। हाँ। और सब तारीफ भी करते हैं, घर में भी बोलते हैं। अभी तो मैम, एक। घर जी बोलिए। घर में आपके अलावा कोई और भी मेडिटेशन करता है? ना ना ना, मैं ही करती हूँ। मैं पता है अपने, मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो बगल में मैं नाइट का मेडिटेशन आरती दी लोग चालू किए थे ना जूम में। जी। तो मैं उनके साथ करती थी। मैं अपने हस्बैंड के बगल में ही बैठ के करती थी। मैंने कहा क्या पता, बोलते हैं ना मेडिटेशन का वाइब्रेशन, मैंने कहा मेरे हस्बैंड में भी हाँ। आ जाएगा। हाँ। हाँ। पता है एक बार क्या हुआ था, मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो मेडिटेशन में मैं बहुत हंसी, बहुत हंसी। हम्म। पहले मुझे लगा कि अरे मेरे हस्बैंड डर न जाए, ये क्या हो रहा है इनके साथ। बहुत हंस रही थी। फिर जब मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप डरे तो नहीं, मैं हंस रही थी तो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि मेडिटेशन का भी कोई पार्ट होगा हंसने का। ऐसे करके हम्म। मुझे लग रहा था कि डर ना जाए, मुझे उठाने लेके क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा। हाँ। तो और कभी कभी मेडिटेशन में मैं बहुत रोती हूँ, बहुत आंसू निकलते हैं। हम्म। और मेडिटेशन में बहुत झूमती हूँ। ऐसे लगता है कि झूम रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्लींजिंग होती है मैम आपकी बॉडी की, जी। मतलब अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग तरीके से आपका वो निकलता है, कभी हंसी के रूप में, कभी रोने के रूप में। और जी। झूम रहे हो बोल रहे तो 7 एक्सपीरियंस में से एक है। जी। जी। इतने सारे एक्सपीरियंस, और क्या अनुभव हुए मैम इसके अलावा आपको? हाँ, पहले देखो मैं ना शुरू से ही बहुत भक्ति भाव वाली थी। इवन अच्छा। मेरे भाई तो मुझे बोलते थे कि हमारी घर की पंडितानी है, मेरे लिए बोलते थे। तो बहुत ही राम राम भी मैंने, पता नहीं कितने हजारों लाखों, मैंने राम राम की किताब नहीं आती है, हम्म। उसमें मैं राम राम लिखती थी, बहुत हम्म। सारा। और मैं बजरंग बली की बहुत बड़ी भक्त थी। मैं ना जी। हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मुझे हाँ। याद था। और मैंने ना बजरंग बली को बोला था कि बजरंग बली, मेरी जिससे भी शादी होगी ना, वो आपके बड़े भक्त होने चाहिए। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड बहुत बड़े बजरंग बली के भक्त ही निकले। लेकिन वाह। मेडिटेशन में और मैंने वो जो भक्ति की थी जो अपनी, बहुत हम्म। चेंजेस है। वो वाली जो हम्म। हम करते हैं राम राम या जो भी हम लोग, उसमें ना हमको मतलब मन में शांति नहीं मिलती है। और मेडिटेशन से ना हम्म। बहुत शांति मिलती है। मतलब इतना आदमी रिलैक्स हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, बैठे रहते हैं, कोई भी आके घंटा बजा के जाता है, वो तो अब संसार है ना। तो हम्म। मैंने देखा मेरे में और दूसरे में चेंजेस देखा कि कोई भी हम्म। आता है ना, घंटा बजा के चले जाता है। हम्म। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, फिर मैंने कहा हटा यार, मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब दिल में नहीं लेते, हम हटा देते हैं चीजों को। और भक्ति भाव जब करती थी तो ये दिल से नहीं हट पाती थी। जैसे कोई हम्म। बोलता था तो दिल में दिमाग में बातें चलते रहती थी। मेडिटेशन से ना इफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी मैंने अरे कोई बात नहीं,
चलो ऐसा करके मेडिटेशन मेरी लाइफ बहुत बदल दी है। हम्म। अभी का न्यू एक्सपीरियंस बता रही अभी हूँ। मेरा अभी आरती दी और ये सोनम और क्या बोलते हम्म, हैं, ये रियाज के साथ हमारा भी न्यू मेडिटेशन हुआ था 21 दिन का। जी। तो उसमें मेरा एक नया एक्सपीरियंस ये हुआ। उस दिन ना हमारे यहाँ लाइट बंद थी, है ना। और मैं लाइट बंद, अभी गर्मियों का टाइम है, तो हम्म, लाइट बंद में ना अपन 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। हम्म, तो इतना उनका मेडिटेशन, मेरा डीप मेडिटेशन हुआ कि मुझे ना महसूस ही नहीं हुआ कि लाइट बंद है। मतलब एहसास ही नहीं हुआ कि लाइट बंद में मैं बैठी हूँ, फैन ऑन हम्म, ऑफ है। मेरे हस्बैंड निकले, मेरे से ज्यादा तो मेरे हस्बैंड को टेंशन हो रही थी कि यार ये कैसे कर रही होगी मेडिटेशन। हम्म, मेरे को देख के गए ना, मैं तो आई मेरी क्लोज थी, मैं हम्म, मस्त एकदम बढ़िया बैठी हुई हूँ, मुझे मतलब एहसास ही नहीं हो रहा था कि लाइट बंद है। यानी इतना डीप मेडिटेशन। और एक और अनुभव हुआ मेरा, अभी इनके मेडिटेशन में मेरी जो धड़कन रहती है, मेरी धड़कन जी। ना बाकायदा मुझे दिख रही थी अंदर, ऐसा कि ऊपर नीचे हो रही है। बड़ा मजा आ रहा था। मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, बहुत सुकून लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरा हम्म, हार्ट बीट मेरा नाच रहा है, मतलब दिल मेरा नाच रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा एकदम, वेरी गुड। मजा आ गया। जी। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस ऐसे मेरे से बहुत हुए। मैं तो धन्यवाद करती हूँ उस परमात्मा का जो मुझे पत्री जी से मुलाकात करवाई। और सबसे बड़ी बात तो मॉम मिरेकल इन लोगों का तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखो सत्संग में भी हमको 1 घंटा बाहर जाना पड़ता है, इन लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि जूम के थ्रू हमको घर बैठे इतना अच्छा मेडिटेशन करा रहे हैं। बहुत बहुत दिल से उन लोगों का धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पता है मुझे इनका लिंक मिला ना, तो मैंने बहुत लोगों को लिंक फॉरवर्ड किया। मैंने कहा मेरा भी उद्धार हुआ है तो बहुत लोगों का उद्धार हो। लेकिन उसमें से हाँ, ना कोई सही है। भी नहीं, जी उसमें से भी कोई भी मेडिटेशन में अभी नहीं आया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। कहाँ जाएंगे आएंगे वापस। तो अभी तो फिलहाल मैं ही कर रही हूँ। जी। हाँ पता है एक और मेरा ठीक एक्सपीरियंस है हुआ। सब। एक और मेरा बताइए। एक्सपीरियंस हुआ। जी। अभी 21 डेज था ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज बोली। बोलिए जो अभी आपने जो 21 डेज का मेडिटेशन किया है, आपके में और ज्यादा बदलाव आ गया है। पता है उसी दिन मेरे हस्बैंड बोले, तो उस दिन क्या 22nd डे था, तो मैं हम्म, मेडिटेशन के लिए नहीं उठी। तो मेरे हम्म, हस्बैंड बोलते क्यों आज तुम मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। मैंने कहा हम्म, नहीं वो 21 डेज का था, अब मैं इवनिंग में करूंगी। तो बोले यार तेरा ना बहुत चेंजेस आया है, मुझे मेरे साथ भी करो ना, आप रात को मुझे भी कराओगे। मैंने कहा वाह। बिल्कुल। मैंने कहा वाह। बिल्कुल। मैंने कहा मेरे साथ आप बैठिए रात को और हम करते हम्म, हैं साथ में। तो हम्म, देखो मेरे हस्बैंड को पता नहीं कौन सी मेरी चीज अच्छी लगी होगी, तभी तो हाँ। उन्होंने बोला ना कि ये मेडिटेशन से आपको बहुत ज्यादा चेंजेस है। और वाकई में पहले भी चेंजेस आए थे, अभी का 21 डेज का ना मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है, बहुत अच्छी। बोलते ना, जिसका टाइम जब होता है आ जाता है। आपने चाहा, जी आपके हस्बैंड आ गए। जी जी, अभी शुरुआत तो नहीं किए हैं, पर चलो कोई बात नहीं, पहल तो किए, मुंह से बोले तो। और उनके मन में पत्री आया जी, है ना। जी और पत्री जी बोलते हैं ना कि देखो हम सबको मतलब बदल नहीं सकते, सबको स्वतंत्रता अधिकार है, मतलब स्वतंत्र रहने का अधिकार है। हाँ आप अपना मेडिटेशन करते रहो, उसका हम्म, इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, मैं चाहती हूँ मेरी पूरी फैमिली मेडिटेशन करे। तो मुझे विश्वास है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ मेडिटेशन करेगी जी। मैम, आपने कभी अकेले मेडिटेशन किया और ग्रुप में मेडिटेशन किया है तो आपको फर्क महसूस हुआ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क लगता है। अकेले मेडिटेशन से ज्यादा ग्रुप हम्म, मेडिटेशन ज्यादा अच्छा है, जी। उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। जी हम्म। तो आपका कभी ऐसे डीप मेडिटेशन लगा ग्रुप में तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, या कोई लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स हुए होंगे आपके, मतलब आपकी लाइफ ही चेंज हो हाँ गई टोटली, पहले अलग थी अभी अलग हो मेरी, गई। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो थायराइड वालों का क्या होता है, कभी भी मूड सही नहीं, कभी अपने हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो हम्म, गुस्सा आना, या टचवुड मेरे में अभी बीच में ना, अभी मेरी जयपुर से दीदी आई थी अभी रक्षाबंधन में। तो पता है मुझे जी। एक चीज बोली, बोलते हैं ना कि दूसरे लोग बोले तो समझ में आता है। हम्म, उन्होंने बोला तुम्हारा ना एकदम तुम बहुत कूल हो गई हो पहले से। मैंने कहा कैसे दीदी। बोली यार देखो तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है, एकदम शांत हो, बढ़िया। मैंने कहा दीदी मेडिटेशन करती हूँ, आप भी मेडिटेशन करिए। ऐसे मेरे को मेरी फ्रेंड लोग भी बोली, मतलब हम्म, नेचर में बहुत चेंजेस आए, वाकई अच्छा। में बहुत चेंजेस आए नेचर में। ओके, गुड।
मैम आपने पहले कभी नॉन वेज खाया है कि आप वेजिटेरियन ना, मैं शुरू से ही वेजिटेरियन हूँ, बचपन से। हैं? अब बचपन में खाए होंगे तो खाए होंगे, बाकी वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ। घर में बताइए सब ना घर। वेजिटेरियन है? नहीं, सब पहले मेरे हस्बैंड भी नॉनवेज खाते थे पहले। अच्छा। एक हमारे भाई हैं मेरे, राजेश भैया, हमारे जयपुर, ये रायपुर के। तो हम्म। वो ना गांधीधाम जाते हैं, तो हम लोग भी गए थे वहाँ साईं लीलाशाह के दरबार में। तो हम्म। वहां से मेरे हस्बैंड आए ना, तो उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। 7-8 साल हो गया उनको। लेकिन हम्म। अब घर में एक खाते हैं। मैं नहीं खाती हूँ। अब मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे वो भी सबका खत्म हो जाएगा, छूट मतलब जाएगा। छूट जाएगा। जी अच्छी जी बात है। मैम आपने जी पूर्णिमा में कभी ध्यान किया हो? बुद्ध पूर्णिमा, गुरु जी पूर्णिमा, ऐसे पूर्णिमा में जी तो उसके जी क्या जी। अनुभव रहे आपके? उसमें और ज्यादा एनर्जी मिलती है, मुझे ऐसा लगा। एक बार मैंने किया है। हम्म। वो भी हम्म। एकदम आंगन में बैठ के। और पिरामिड कैप मेरे अच्छा। को हाँ, आरती डी से मैं पिरामिड कैप लेके आई थी। तो वो तो बहुत मस्त है। कैप, पिरामिड कैप। ओके। उसमें मैंने एक बार मेडिटेशन किया था। तो उसमें तो और अच्छा लगा, और एनर्जी बढ़ जाती है। हम्म। बाकी ये बात है, मेडिटेशन से हम्म। एनर्जी बहुत बढ़ती है। मतलब थकता नहीं आदमी। जी जी। थक, हाँ थकावट नहीं बिल्कुल होती नहीं। है। एकदम फ्रेशनेस लगता है, मस्त लगता है। जी, कॉस्मिक एनर्जी जो मिलती है वो आपका सब चीज हीलिंग कर देती है। जी जी, सही बोले। पहले ना तो इनका मैम आप। हम्म। पहले इनका मेडिटेशन जब 21 डेज का स्टार्ट हो रहा था ना, पता है मैं क्या, हम्म। मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, योगा करती हूँ मैं 1 घंटा। तो हम्म। मैंने कहा यार, इतना जल्दी उठती हूँ मैं तो फिर दिन को भी लेट नहीं पाऊंगी, इन लोग का मेडिटेशन होगा। मैं हम्म। शाम का बहुत ढूंढती हूँ। मैंने कहा नहीं यार, इतना अच्छा इन लोग करवा रहे हैं तो करना चाहिए। पता है पहली बार ही की ना, नींद वींद तो सब भग गई, मुझे तो याद भी नहीं है नींद का, इतनी एनर्जी बढ़ गई। फिर मैंने कंटिन्यू चालू किया, मिस नहीं किया एक दिन भी। हम्म। हम्म। मैम आपने पिरामिड की बात की, मैम आप पिरामिड यूज करते हैं अभी? जी, मैं पिरामिड कैप यूज करती हूँ। इसके अलावा घर में और कहीं पिरामिड रखे हैं आपने? नहीं, अभी तो मैं ही यूज करती हूँ। हाँ, जी। कैप है अपना, कहीं भी बैठे कैप पहन लिए। अभी मैंने हाँ। यूज नहीं किया, अपने लिए यूज करती हूँ मैं। तो उससे आपको महसूस हुआ होगा कुछ अलग, बिना कैप के साथ? जी जी। बगैर कैप में थोड़ा मेडिटेशन में टाइम लगता है, हल्का सा। हम्म। लेकिन पिरामिड कैप पहनो ना, तो तुरंत ध्यान लग जाता है, और मेरे को लगता है पिरामिड कैप से एनर्जी ज्यादा मिल रही है। जी, ये वो मैंने थ्री अनुभव टाइम्स हो किया। जाती है एनर्जी। जी 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 उसमें ये भी जी बोला जाता है आप थॉट जो सोच रहे हो वो थ्री टाइम है, तो पॉजिटिव थॉट के साथ बैठने से आपको और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जी जी, सही बोल रहे हैं, जी। सही। पत्री सर के साथ मिलने का और क्या अनुभव है मैम आपका? पत्री जी से तो बताई ना, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हाँ। दर्द नहीं हुआ, कितनी बड़ी बात है। और मैं 9 घंटे एकदम, मुझे लग ही नहीं रहा था ना। इसके और घर में आने के बाद फिर दर्द चालू हुआ। हम्म, आप पत्री सर से इसके अलावा कभी और मिले हैं? नहीं, मैं 2 बार हाँ। मिली हूँ। 2 बार मिली हूँ, एक बार तो बताई थी। फिर दूसरे बार थोड़े टाइम के लिए हाँ। गई थी। तो उनके साथ अच्छा। में सानिध्य में मेडिटेशन किया। तब क्या महसूस हुआ मैम सर के साथ करने में? बहुत मजा आया। वाकई में उनके में बहुत एनर्जी है। और हम्म। सबसे बड़ी बात बताए क्या है, वो मतलब ऐसे गुरु टाइप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, मुझे ये बात बहुत जी। अच्छी लगी। वो सबको एक जैसा समझते हैं। हम्म। मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं ना, गुरु आते हैं तो एकदम अलग हो जाता है। ये हाँ। लगते ही नहीं है ना, ये तो हमारे जैसे आम इंसान लगते आमिर हैं। जी। मुझे इनमें ये चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज। मतलब हम्म। जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, ये तो खुद बताओ कुकिंग भी करते हैं सबको। हम्म। मुझे इनकी चीज बहुत सरल, यानी बहुत सरल, सरल बहुत जीवन अच्छी लगी उनका। मुझे। जी। जी, बहुत सरल, बहुत मैम अच्छी आपने लगी कोई मिलके। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं अभी? स्पिरिचुअल मैं बुक्स सही पढ़ी हैं? मैं सही बताऊं, मुझे पढ़ना थोड़ा कम अच्छा लगता है। लेकिन सुनती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ना जल्दी घुस जाता है। तो हम्म। मैं थोड़ा रीडिंग कम करती हूँ, सुनती ज्यादा हूँ, यानी वो जल्दी मेरे दिमाग में घुसती है बात। अच्छा। तो सर की कोई जी। बात जो आपने लाइफ में लाई हो, अनुभव की आ, हो या लाइफ में अप्लाई की हो? मैंने तो ये अप्लाई किया है कि देखो, फैमिली में जितने लोग हैं, मैं सबको स्वतंत्र छोड़ती हूँ कि जो जिसको करने करो। मतलब किसी में पाबंदी नहीं करती हूँ। पत्री जी बोलते हैं ना, जैसा चल हम्म। रहा है चलने दो। मैं हम्म। अपनी आईज बंद करके मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो ये है कि पहले जैसे रोका टोकी बहुत, बच्चों को जैसे हम्म। मम्मी लोग बोलते हैं कुछ भी, हम्म। अब मैंने छोड़ दिया है। तो मेरे पता है बच्चे बोलते हैं, मम्मी आप मेडिटेशन जब से करते हो ना, बहुत अच्छे हो गए हो। क्योंकि रोका टोकी होती थी नहीं है। हाँ। हाँ,
मेरे बच्चे भी दोनों भक्ति भाव वाले हैं, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग सब भक्ति भाव वाले हैं घर में। जी। लेकिन मेडिटेशन एक अलग चीज है। जो बोलते हैं ना, इसका एहसास उसे होगा जो मेडिटेशन करता है। करे। ये जी। मेडिटेशन बहुत मस्त है। कितने भी पूजा पाठ कर लो, पर जो मेडिटेशन में शांति मिलती है ना। हम्म। और मेरी तो पता है हंसी भी गायब हो गई थी, आजकल लोग हंसना भूल गए हैं ना। मेडिटेशन में हंसी वापस आ गई है। अब मैं खूब हाँ। हंसती हूँ। बहुत अच्छी बात है, हंसना तो बहुत जरूरी भी है। हाँ, गार्डन में लोग आर्टिफिशियल हंसी करते हैं ना, तो वो थोड़ी हाँ। आर्टिफिशियल हंसी तो आर्टिफिशियल हंसी हुई। लेकिन हमारी हम्म। तो ओरिजिनल निकलती है, लेकिन मेडिटेशन के बाद। बहुत अच्छी बात है मैम, आपके लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए, आप लोगों को भी बता रही हैं इसके बारे में। जी जी। मैम आपने और कोई ध्यान में ये मॉम से जुड़ी, उससे पहले किसी और से जुड़ी थी नहीं मेडिटेशन के मैं लिए? नहीं नहीं, मैं सीधा अपना मोबाइल लेके ही, मतलब हम्म। चालू होती थी मेडिटेशन, पहले करती थी। फिर उसके बाद मेरे को बताया ना, पता पड़ गया कि पत्री जी आ रहे हैं, तो मैं तो सीधे हम्म। वहीं गई। और वहीं पे हम्म। मेरे को आरती दी मिली। तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने उनकी में मैंने रात्रि ध्यान जो था ना, हम्म। मैंने उन्हीं के उसमें किया था, जूम में उन्हीं के साथ किया था। अच्छा। ठीक है। जी। इन लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉपरेट करते हैं, हम्म। हर चीज बताते हैं। और हाँ। पहले तो बताया मेडिटेशन में मुझे बहुत पसीना निकलता था, बहुत बहुत हीट हीट जनरेट होती थी। हम्म। अब सब धीरे धीरे ठीक हो गया है, वो मतलब। ब्लॉकेजेस रहते हैं ना मैम, वो क्लियर होते जाते हैं तो सब सही होते जाता है। जब क्लीन होते हैं जी तो ये सब अनुभव होते हैं। जी जी जी, सही बोल रहे हैं आप। और मैम पिरामिड में आप कैप लगाते हैं? आप यहाँ छत्तीसगढ़ में जो पिरामिड बना है, शिव प्रिया पिरामिड, वहां गए हैं? नहीं नहीं, हम लोग जाने वाले हैं। एक बार हमारा प्रोग्राम बना था, तो एक्चुअली क्या, हम्म। रायपुर में मायका है मेरा। तो मैंने कहा तो हम वो अटेंड नहीं किए, वो भी करेंगे। एक बार हम्म। जाएंगे, वहां नहीं गए आज तक हम लोग। पर वहां हम्म। जाके उसका भी एक अनुभव लेंगे कि क्या अनुभव मिल रहा है। पर मुझे पता है वहां और अच्छा अनुभव मिलेगा, इतना बड़ा पिरामिड है। अभी तो सिर्फ कैप में ही हम लोग लगाते हैं, घर में कैप में। बाकी ऑफ हम्म। मतलब वहां नहीं गए हैं अभी। जाएंगे, वहां भी एक बार जाएंगे हम लोग ओके। करने। हमारे अच्छा। बिलासपुर में अभी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिलासपुर में मैं बहुत हम्म। ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हम्म। फिर घर में भी चल बढ़िया। मेडिटेशन कर लेते हैं। और मैम आपका कोई और एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप बताना चाहें? मेरे तो एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है, आप देखिए। मेरी थायराइड में भी बहुत फायदा हुआ, मेरी नींद में भी फायदा हुआ बहुत। हम्म। मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके इतने सुंदर सुंदर अनुभव सुन के। कोई मैसेज देना चाहेंगे मैम पूरे सबके लिए, मैं तो यही हमारे ऑडियंस मैसेज के लिए? दूंगी। जी जी, मैं तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करना चाहती हूँ, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। क्योंकि पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन जिसके लिए हम शांति के लिए, पूजा पाठ तो शांति के लिए ही करते हैं। हम्म। मेडिटेशन में ही हमको इतनी डीप शांति मिल जाती है, बहुत सुख का अनुभव होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, घर के छोटे बड़े सब, इवन मेरे घर में भी सब लोग मेडिटेशन करें। मेडिटेशन सबसे बड़ा मेडिटेशन ही है। पता है पत्री जी बोलते थे हम मालिक हैं अपने। तो पता है मैं बोलती थी ये क्या बोलते हैं भाई हम मालिक। अब समझ में आता है, सही बोलते थे पत्री जी। क्योंकि हम अपने हम्म। सांसों के मालिक तो हम खुद ही है ना। तो ये सही में। मेडिटेशन के बाद पता पड़ा। तो मैं तो चाहूंगी सब अपनी सांसों के मालिक बने, सब मेडिटेशन करें। बहुत मस्त है मेडिटेशन। जिसके जीवन में मेडिटेशन आएगा, उसको कोई कमी नहीं होगी, अकेलापन नहीं लगेगा। मस्त जीवन, बहुत बहुत जीने में मजा आएगा। क्योंकि अभी सब पता है जीवन काट रहे हैं, जीवन जी नहीं जी। रहे हैं। एक्चुअली। मेडिटेशन करेंगे, हम्म। मेडिटेशन करेंगे ना, तो जीवन जीना सीखेंगे। इसलिए बस मैं यही बोलती हूँ, हर घर घर में मेडिटेशन हो, हर घर घर में मेडिटेशन हो। जी थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा जी, लगा आपसे मिलके। आपसे भी मिलके जी। थैंक यू। थैंक यू।